नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो उत्तराखंड के व्यक्तियों के नाम और उपनाम। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप में आपके बनते हैं। आपने अगर उत्तराखंड की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं अगर कभी दी होंगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाले प्रश्न आपको टकराए होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बने होंगे। तो अगर आपने इन क्वेश्चन को किया होगा तो निश्चित रूप में आपने इन क्वेश्चन को सही तरीके से किया होगा। तो दोस्तों, आज मैं ये श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो उनके उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो क्वेश्चन बनते हैं उनके उपनाम ही पूछे जाते हैं कि फलाना व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है, कि ये उपनाम है तो ये व्यक्ति कौन है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज अगर मैं देखूं तो क्रमशः मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न मैंने जो दिया हुआ है, पहला जो नाम है, उपनाम जो दिया हुआ है वो है आपका गुमानी पंथ है। अब गुमानी पंथ को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये कौन है। ठीक है, अगर आप सभी को ये पता होगा इनको, ये गुमानी पंथ का उपनाम क्या है, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है तो आप सभी को पता होगा। लोक रत्न, क्या नाम जाना है, लोक रत्न पंथ के नाम से नहीं जानते हैं। ठीक है, लोक रत्न पंथ, ठीक है, इस नाम से इनको जाना जाता है। अब दूसरा देखिए, गुसाई दत्त यहाँ पर दिया है। गुसाई दत्त जो है इनका उपनाम, कि गुसाई दत्त के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बता दूं ये हमारे उत्तराखंड के बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध अगर कहूँ साहित्यकार या लेखक के कहें या उपन्यासकार कहें तो आप सभी को पता होगा, सुमितानंद पंथ है। सुमितानंद, ठीक है, सुमितानंद पंथ जी को जाना जाता है। ठीक है, सुमितानंद जी को किस नाम से जाना जाता है, कि गुसाई दत्त के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब वहीं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि महत्वपूर्ण है, चारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। चारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये इसको किस व्यक्ति को कहा जाता है कि चारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। ये देखिए, आप सभी को अगर पता होगा तो शिव प्रसाद डबराल जी को जाना जाता है। किसको, चारण इंसाइडो ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौदा, देखिए एक उपनाम है कि पूछा जाता है कि गौदा जो ये है ये किसको ये नाम से जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है तो आपकी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा गया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये गौदा जो है, ये गौदा जो है, फिर उसके बाद गिरदा है। गिरदा को तो आप सभी लोग जानते होंगे। जब मैं गौदा की बात करूं तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये गौरी दत्त पांडे हैं, इनको जाना जाता है। ठीक है, देखिए गौरी दत्त पांडे, इन्हें जाना जाता है, याद देखिएगा। अब जब हम गिरदा की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के रहने वाले ये, अगर मैं कहूँ अब ये कौसानी के ये क्योंकि इन्होंने, अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड के ही अल्मोड़ा जनपद के रहने वाले हैं। हम इनको किस नाम से जानते हैं, आप सभी गिरीश तिवारी के नाम से आप जानते होंगे। गिरदा को दिन लगे घुंटे मुनेटेक वाला भी एक गाना है, मेरे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय। जो ये उत्तराखंड का जो लोक प्रसिद्ध जो गीत लिखा है, जो ये संपूर्ण रूप से उत्तराखंड के जिन वाद्यों का जिक्र किया जाता है, ये कौन है, गिरीश, क्या है, गिरीश तिवारी को हम जानते हैं गिरदा के नाम से, मैंने प्यार से हम क्या कहते हैं, गिरदा। ठीक है, गिरीश तिवारी के नाम से। ठीक है, गिरीश तिवारी के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, गढ़ केसरी के नाम से किसे जानते हैं। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा बहुत दफे, आपने अगर प्रतियोगिता परीक्षाएं दी होंगी तो उसमें आपको ये पता होगा कि गढ़ केसरी के नाम से कौन सा व्यक्ति ये प्रसिद्ध है। तो आपने, मैं बता दूं, ये है अनुसुईया प्रसाद
ये आपने देखा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को आपने सुना होगा, इनको देखा भी होगा, पढ़ा होगा इनके बारे में, ठीक है। बहुगुणा जी को जाना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जो उपनाम है कुमाऊं केसरी। कुमाऊं केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? देखिए हमने कहा, देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि देखिए गढ़ केसरी के नाम से, सॉरी ऊपर जो प्रश्न था यह है कि गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है। हम अब बात करते हैं कि गढ़ केसरी के रूप में तो हम अनुसुईया प्रसाद को जानते हैं। अगर हम बात करें कुमाऊं केसरी के रूप में हम किसे जाने? कुमाऊं केसरी के नाम पे आपको ये पता होगा सभी को कि बद्री दत्त पांडे जी को हम जानते हैं, ठीक है। ये किस नाम से जाने जाते हैं? बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना, गढ़वाल केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है, ठीक है। अब जिस बच्चे को इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर देने से पहले इसको बताइए। मैं क्वेश्चन आपको सामने रख रहा हूं कि कुमाऊं का शिवाजी, पहला नाम इसको इस नाम से भी जानते हैं, और दूसरा कहते हैं कि कुमाऊं का चाणक्य। कुमाऊं का चाणक्य हो गया, और साथ ही कुमाऊं का शिवाजी और कुमाऊं का चाणक्य, इस नाम से किस व्यक्ति को जाने जाता है? याद रखिए, बताइए। चलिए मैं वेट कर रहा हूं, अगर जिसको आता है उसका आंसर ये दीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार से हमें पता चलेगा कि हमें कितना है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं, देखिए हर्ष जोशी, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर हर्षदेव जोशी को आप जानते होंगे सभी लोग, ठीक है। हर्ष, यहाँ पर इसको देव जोशी के नाम से हम जानते हैं, हर्षदेव जोशी के नाम से हम किसको जानते हैं? कुमाऊं का इसको शिवाजी भी कहा जाता है, और कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण अगर आता है तो बताइए कि कुमाऊं के काली कुमाऊं का शेर। देखिए काली कुमाऊं का शेर हो गया, और साथ ही अगर मैं कहूं ये कुमाऊं का मुसोलिनी किसको जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है, देखिए ये यहाँ पर हमने कहा कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा? हर्षदेव जोशी को जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुमाऊं का शेर या कुमाऊं का मुसोलिनी किसे जाना जाता है? तो आपको बता दूं, ये हर्षदेव जोशी हमने कहा था कि किसको, ये आपको ये कुमाऊं का चाणक्य, ये हर्षदेव ओली करके इनका नाम है, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं, हर्षदेव ओली, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था तो इसको मैंने क्लियर कर दिया कि काली कुमाऊं का शेर या फिर कुमाऊं का मुसोलिनी के रूप में जिसे जाना जाता है वो क्या है? आपका हर्षदेव ओली को ये जाना जाता है, याद देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या है? कुमाऊं का चाणक्य। अगर हम कहें कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा? देखिए कुमाऊं का चाणक्य के रूप में हम किस व्यक्ति को जानते हैं कि, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई दफे पूछा गया है कि कुमाऊं का चाणक्य वो बंदा कौन है जिसे हम कुमाऊं के चाणक्य के रूप में जानते हैं? तो कुमाऊं के चाणक्य के रूप में हम जिसे जाने पुरेरिया नैथानी है, ठीक है, पुरेरिया नैथानी जी को जानते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह है कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र, कुमाऊं के धृतराष्ट्र के रूप में हम किसे जानते हैं? ये आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हम बात करें कि कुमाऊं के धृतराष्ट्र के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो ये व्यक्ति कोई और नहीं है, ये शक्ति गुसाई के नाम से हम इनको जानते हैं। और अगला जो प्रश्न है यह है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया था? तो अगर आपको पता होगा तो बेसिकली इसका आंसर दीजिए। तो ये है हरगोविंद जी को जाना जाता है, याद रखना हरगोविंद पंत जी इनका पूरा नाम है, क्योंकि हरगोविंद जी को क्या जाना जाता है? आपको ये बता दूं, हरगोविंद पंत जी को क्या जाना जाता है? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देखिए आपने बहुत दफे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि ये हिमालय पुत्र के नाम से किस व्यक्ति को जाए? हिमालय पुत्र के रूप में आपको पता होगा कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री या कहें फिर आपके मुख्य ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे पहले, और साथ ही भारत रत्न से सम्मानित गोविंद बल्लभ पंत जी को हम क्या जानते हैं? हिमालय पुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जी को हम किस नाम से जानते हैं?
कि ये हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। अब वहीं पर ही दूसरा प्रश्न होता है, हिमालय के वृद्ध पुत्र, ठीक है, एक हिमालय का वृद्ध पुत्र है और साथ ही अगर मैं कहूं कि ये पर्वत पुत्र के नाम से भी, देखिए हिमालय पुत्र और पर्वत पुत्र के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है ये आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने ये पढ़ा था कि यहाँ पर एक जगह पर पूछा गया था कि हिमालय पुत्र, साथ ही अब यहाँ पर जो पूछा गया है कि पर्वत पुत्र जो पूछा गया। देखिए पर्वत पुत्र और हिमालय के वृद्ध पुत्र के जब हम बात करते हैं, ये कोई और नहीं, ये जो हैं आपके हेमंत नंदन बहुगुणा की बात करते हैं, ठीक है। इनको जो जाना जाता है ये पर्वत पुत्र के नाम से जाना जाता है। पर्वत पुत्र के नाम से जाना है हेमंती नंदन बहुगुणा जी को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनको जो जाना जाता है आपके जो पर्वत पुत्र के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा पर्वत पुत्र के नाम से। अब देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत दफे पूछा गया है कि कुमाऊं का गांधी, देखिए कुमाऊं के गांधी के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये सभी को मुखाग्र याद होगा शायद, मुझे लगता है। तो ये जो जाना जाता है, ये जाना जाता है आपकी जो कुमाऊं का गांधी की बात कर रहा हूँ, देवकी नंदन पांडे। कुमाऊं के गांधी के रूप में किसे जाना जाए? देवकी नंदन पांडे को जाना जाता है। अगर जब मैं कहूंगा कि उत्तराखंड का गांधी, अब उत्तराखंड का गांधी और कुमाऊं के गांधी पे फर्क है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब हम कुमाऊं के गांधी को कहते हैं तो देवकी नंदन पांडे हैं, और जब हम उत्तराखंड के गांधी के रूप में कहते हैं तो उनको जो जानते हैं तो इंद्रमणि बधोनी जी को हम इसको जानते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए, ठीक है, अब वहीं पर अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न है कि गोरा ब्राह्मण। अब गोरा ब्राह्मण हम किसे जानते हैं? तो ये सभी लोग जानते होंगे, गोरा ब्राह्मण के नाम से हम जिसे जानते हैं जिम कार्बेट जी को जानते हैं, ठीक है। गोरा ब्राह्मण अंग्रेज था तो इसलिए इसको क्या कहा था, गोरा ब्राह्मण की संज्ञा इसको दी गई थी, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड आजाद। अब ये उत्तराखंड आजाद जो था, ये किसके द्वारा लिखा गया था कि उत्तराखंड की आजादी से संबंधित ये जो नारा दिया गया था उत्तराखंड आजाद, तो ये किसके द्वारा ये कहा गया था? ये कौन वो व्यक्ति जो जिसको संबोधित किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जो इनका नाम है, ये जो है उत्तराखंड आजाद के नाम से श्रीधर कुमोटी, इस व्यक्ति को जाना जाता है। श्रीधर कुमोटी को किस नाम से जाना जाता है पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड आजाद के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि देहरादून का सुल्तान, वो देहरादून का सुल्तान किसको ये कहा जाता है? तो आपको ये बता दूं कि महावीर त्यागी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड नहीं, देहरादून का सुल्तान के रूप में कहा जाता है, ठीक है। अब उत्तराखंड का जनरल डायर किससे कहा जाता है? उत्तराखंड का जो जनरल डायर के रूप में जो जाना जाता है चक्रधर जुगियाल। आपको ये पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा चक्रधर, ठीक है, जुगियाल को आपने पढ़ा होगा कि इनको कहा जाता है चक्रधर जुगियाल, ये है, ठीक है। अब देखिए, अब गर्भभंजक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गर्भभंजक के नाम से किस व्यक्ति को जाना है? देखिए उत्तराखंड में 2 व्यक्तियों को गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। अगर इनमें से 2 व्यक्ति आते हैं तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो है माधव सिंह भंडारी, ठीक है, माधव सिंह भंडारी है। अब दूसरा कौन है, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरे व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं? एक तो हमने कहा कि माधव सिंह भंडारी, और महिपति शाह है। देखिए महिपति शाह दूसरे व्यक्ति को हम जानते हैं, ठीक है। माधव सिंह भंडारी तो एक तो है गर्भभंजक है, दूसरे व्यक्ति को जो जाना जाता है महिपति शाह को जाना। अब तराई का विश्वकर्मा, अब तराई का विश्वकर्मा कौन है? अब ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए तराई भाबर का अगर हम बात करें तो हेनरी रैमजे के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। हेनरी रैमजे के नाम से हम किसको जानते हैं कि तराई का विश्वकर्मा हम इसे कहते हैं, याद रखिए। अब उत्तराखंड का जो अंबेडकर, उत्तराखंड के अंबेडकर को हम कौन जानता है? उत्तराखंड के अंबेडकर को क्वेश्चन आ जाता तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इनका नाम जो है हरिप्रसाद
टमटा जी हैं, ठीक है। टमटा जी को किस नाम से जाना जाता है? ये जो जाना जाता है आपके उत्तराखंड का अंबेडकर की संज्ञा इनको दी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि उत्तराखंड का वेद व्यास। अब उत्तराखंड का वेद व्यास के रूप में हम किस व्यक्ति को जाना जाता है? जो उत्तराखंड की जो ये दिया है, जो नाम दिया गया उत्तराखंड का वेद व्यास के नाम से कौन व्यक्ति जाना है? देखो आपको मैं बता दूं, वो यशोधर मठपाल, ठीक है। यशोधर मठपाल जी को हम क्या जानते हैं? उत्तराखंड का वेद व्यास के नाम से जानते हैं। अब देखिए उत्तराखंड का अशोक या फिर कहें उत्तराखंड का युधिष्ठिर, ये कौन सा व्यक्ति है जो उत्तराखंड के अशोक के नाम से जाना जाता है और साथ ही आपके युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको मैं इसका स्मरण कराऊं तो अजय पाल वो व्यक्ति है, ठीक है। ये अजय पाल को क्या कहा जाता है? आपका उत्तराखंड का अशोक या फिर युधिष्ठिर की बारे में इसे कहा जाता है, इसको संज्ञा दी गई है। वहीं पर अगला देख पा रहे होगे आप कि गढ़वाल का हाथी माई, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई दफे क्वेश्चन बना है कि आपका जो गढ़वाल का हाथी माई के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो गढ़वाल के हाथी माई के नाम से कुंवर सिंह नेगी को जाना जाता है। आप याद रख लीजिए, कुंवर सिंह नेगी वो शख्स हैं जिन्हें हम गढ़वाल का हाथी माई के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुंवर सिंह नेगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है श्रीमंत कौन है? श्रीमंत को हम किस नाम से जानते हैं? कौन सा व्यक्ति है? ये मनोहर लाल है, ठीक है। मनोहर लाल को हम किस नाम से जानते हैं? आपके जो श्रीमंत के नाम से जाना जाता था, किसी को मोहन भी कहते हैं, ठीक है। ये मोहनलाल, ये क्या है? आपके जो श्रीमंत करी। अब पहाड़ का गांधी किसे कहा गया है? अब पहाड़ के गांधी के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? ये आप सभी को ये पता होगा, पहाड़ का गांधी क्या है? जसवंत सिंह बिष्ट, ठीक है। अब क्या है? जसवंत सिंह बिष्ट को नाम से जाना जाता है पहाड़ का गांधी, ठीक है। यहाँ पर लिख देता जसवंत सिंह बिष्ट, ठीक है। जसवंत सिंह बिष्ट है। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने कहा कि पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह है और यहाँ पर कुमाऊं का गांधी, देखिए एक पहाड़ का गांधी है, एक तो हम पहाड़ के गांधी को जानते हैं जिसे जसवंत सिंह है, और दूसरा जो है आपके ये कुमाऊं का गांधी जो देवकी नंदन पांडे को कहते हैं। अगर हम वहीं पर बात करते हैं कि 16 नंबर का, देखिए उत्तराखंड का गांधी इंद्र बधोनी जी को हम ये कहते हैं, तो इनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बात करेंगे एक तरफ से ये गांधी है, उत्तराखंड का गांधी अलग है, कुमाऊं का गांधी अलग है और पहाड़ का गांधी अलग है। अब गढ़वाल के महर्षि के रूप में हम किस व्यक्ति को जानते हैं? वो व्यक्ति कौन है जिसे हम गढ़वाल का महर्षि के रूप में जानते हैं? तो याद रखिएगा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए आपने इनको पढ़ा होगा, जो तारादत्त गैरोला जी को हम क्या जानते हैं? गढ़वाल का महर्षि। देखिए तारादत्त गैरोला, ठीक है, इनको जानते हैं। गैरोला जी को हम क्या जानते हैं? गढ़वाल का महर्षि। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 31 नंबर का, ये देखिए कि ये बीज बचाओ आंदोलन के जनक के रूप में हम किसे जाते हैं? देखिए बीज बचाओ जो आंदोलन था वो उस व्यक्ति को उसके नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने ये नारा दिया कि बीज बचाओ आंदोलन उनके द्वारा शुरुआत किया गया, इसके जनक के रूप में हम कहते हैं। ये देखिए विजय जी है इनका नाम, विजय, ठीक है, याद रखिएगा। ये विजय जड़धारी करके इनका नाम है, विजय जड़धारी, ठीक है। यहाँ पर विजय, यहाँ पर लिख दिया मैंने विजय जड़धारी, ठीक है। विजय जड़धारी के नाम से हम किनको जानते हैं? बीज बचाओ आंदोलन के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। अब कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो कौन सा शब्द है जिसे हम जानते हैं कि इसको ही हम कहा जाता है कि यार ये जो बंदा है कुमाऊं के किसको क्षेत्र में जाना जाता है? ये जो है आपका ये कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो इनका नाम है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, ये देवकी चंद इनका नाम है, ठीक है। ये लिख देता हूं, देवकी चंद नाम है इनका। और देखिए
चंद वंश का बैरम खां, ये अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो किसे कहा जाता है, चंद वंश का बैरम खां। तो ये है शिवदत्त इनका नाम है, ठीक है, शिवदत्त। शिवदत्त जी को क्या कहा जाता है, चंद वंश का बैरम खां के नाम से हम इनको संबोधित करते हैं, ठीक है। अब याद के दूसरा जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा संशोधन भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, देखिए जो ये प्रश्न है चंद वंश का ये बैरम खां किसे कहा गया, तो ये जो है शिवदत्त जोशी को कहा गया है, याद रखना, ठीक है। ये जो है शिवदत्त जोशी जी को क्या कहा गया, आपका चंद वंश का बैरम खां कहा गया। अब उत्तराखंड के भागीरथी के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है, उत्तराखंड के भागीरथी के रूप में जो है ये प्रोफेसर बी काटिल करके इनका नाम है, तो उनको ये जाना जाता है, याद रखना। अब सालम का शेर, सालम का शेर कौन सा वो व्यक्ति थी जिसे हम सालम के शेर के नाम से जानते हैं, तो सालम के शेर की अगर हम बात करें तो वो आपका राम सिंह आजाद है, इनका नाम लिख देता हूँ, राम सिंह आजाद, ठीक है। राम सिंह आजाद को हम किस नाम से जानते हैं, आपका जो ये है सालम का शेर के नाम से जाना। देखिए दोस्तों मैं कुछ और महत्वपूर्ण रखता हूँ कि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एप्पल मैन ऑफ द उत्तराखंड, ये कौन सा ऐसा बंदा था जिसको एप्पल मैन ऑफ ना उत्तराखंड एप्पल मैन कहा के नाम से जाना जाता है, तो गोपाल उप्रेती है, ठीक है। गोपाल उप्रेती को किस नाम से जाना जाता है, एप्पल, देखिए एप्पल ऑफ उत्तराखंड, ये कौन है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी अगर हम बात करें गोपाल उप्रेती जी को हम जानते हैं, ठीक है, गोपाल उप्रेती ये कौन है, उत्तराखंड के एप्पल मैन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए कभी पूछा जा सकता है कि भैया जंगली के नाम से किसको जाना जाता है, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको जंगली के नाम से संबोधित किया, वो उनका जगत सिंह चौधरी जी हैं, उनको कहा जाता है कि भैया इनको आपके उत्तराखंड का जंगली, या कहें सिर्फ एक जंगली शब्द इसमें रखिएगा। और दूसरा है कि गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाए, जसपाल राणा, ये है जसपाल राणा, ये को गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्डन गर्ल के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर देखो कि गोल्डन गर्ल्स के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपको बता दो मानसी नेगी को क्या जाना है, आपके गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड की तीजन उत्तराखंड की, ये जो कह रहा है कि उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से कौन मशहूर है, वो आपको बता दूं, कबूतरी देवी किस नाम से, उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से इसे जानते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए कि जो है शिवानी को किस नाम से जानते हैं, तो गौरव पंथ को हम शिवानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मेडिसिन मैन के नाम से ठीक है, मेडिसिन नेम के नाम से किसे जानते हैं, मैन के नाम से, तो मनीष पंत हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, आपके मेडिसिन मैन के नाम से। कभी पूछा जाता है जननायक कौन है, जननायक अगर आपको मैं बता दूं, ये हरगोविंद पंत जी को हम क्या कहते हैं, जननायक की श्रेणी में रखते हैं। कुछ कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया जो कथा शिल्पी साहित्यकार के नाम से हम किसको जानते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके शैलेश मटियानी जी को हम जानते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, अब कुछ यह है कि कुमाऊं का जो कुंभकर्ण, क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का कुंभकर्ण को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो है कोई और नहीं, ये कल्याण चंद को हम क्या कहते हैं, कुमाऊं का कुंभकर्ण के नाम से हम इनको संज्ञा देते हैं, याद रखिए। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल का हिमायू कौन है, तो गढ़वाल के हिमायू की जब हम बात करते हैं तो गढ़वाल का हिमायू प्रद्युमन शाह को हम क्या कहते हैं, गढ़वाल के हिमायू के रूप में जानते हैं। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि हमने तो ये बात कर लिया है कि भैया शोर का विजेता किसे कहते हैं, एक आ रहा है नाम कि गरुड़ ज्ञान को हम क्या कहते हैं, शोर का विजेता के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि
के डोल सागर के ज्ञाता के नाम से, डोल सागर के ज्ञाता के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो वो कोई और नहीं है, उत्तम दास है। उत्तम दास को हम किस नाम से जानते हैं? ये ढोल सागर के नाम से इसको जानते हैं, याद रखें। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का अकबर कौन है? उत्तराखंड का अकबर की अगर बात करें, उत्तराखंड का अकबर को हम जो जानते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड के अकबर को कीर्ति शाह को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तराखंड के अकबर के नाम से जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्मोड़ा की बेटी, कुमाऊं की बेटी, उत्तराखंड की बेटी किसे कहा जाता है? तो आयरन पंथ जी को कहा जाता है, जो उत्तराखंड पाकिस्तान की बहू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है तो उसके नाम से बहुत ये विख्यात है। अब देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नशा मुक्ति, ठीक है, नशा मुक्ति, जो नशा मुक्ति अवस्थी किसको जाना था? तो आपको ये पता होना चाहिए, पीताम्बर अवस्थी को जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं तो ये पूछे जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि कुमाऊं का जो कुंभकर्ण है कल्याण सिंधु को कहा जाता है। अगर हम गढ़वाल का हुमायूं की बात करें तो प्रद्युमन शाह, क्यों उत्तराखंड का अकबर जो हमने कहा कि कीर्ति शाह को कहा जाता है। और हम कहें गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है? गढ़वाल का चंदन, अगर हम गढ़वाल के चंदन की बात करें तो गढ़वाल के चंदन वो हेमंत नंदन बहुगुणा को जानते हैं। ठीक है, हेमंत नंदी जो बहुगुणा है उनको हम क्या कहते हैं? गढ़वाल के चंदन के रूप में। कभी पूछा जाता है कि पहाड़ का प्रेमचंद कौन है? पहाड़ का प्रेमचंद बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहाड़ के प्रेमचंद की अगर हम बात करें तो वो विद्यासागर नौटियाल जी को हम जानते हैं किसके नाम से? कि ये पहाड़ का प्रेमचंद के नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए कुछ और एक साथ क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखिए कुमाऊं में गांधीवादी आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कुमाऊं में गांधीवादी आंदोलन के रूप में जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो प्रयाग दत्त है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जो हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड के, ठीक है, ये देखिए उत्तराखंड के व्यक्तियों के बारे में बात करें और उनके उपनाम की बात करें तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कैथरीन, ये कैथरीन हाइलम मैन करके है, तो ये किसको जानते हैं? ये सरला बहन को जानते हैं कर्णावती के नाम से। अगर हम बात करें कि कर्णावती के नाम से किसको जानते हैं तो अगर आपको ये पता होगा कि कर्णावती के नाम से हम जो जानते हैं कटौती जो नागकटी रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, शिवानी के नाम से अगर हम जानते हैं तो गौरा पंथ को जानते हैं। कभी क्वेश्चन पहले बैडमिंटन क्वीन कौन है? ये तो बहुत सभी को ये क्वेश्चन आता होगा कि बैडमिंटन क्वीन की जब हम बात करें तो वो कौन है? आपकी मधुमिता बिष्ट को हम बैडमिंटन क्वीन के नाम से जानते हैं। गोल्डन गर्ल की मैंने तो बता दिया कि भैया आपके मानसी नेगी को जानते हैं। अगर मैं कहूँ माउंटेन गेट करके नाम से किसको जानते हैं? तो माउंटेन गेट के नाम से जो जानते हैं वो आपके चंद्र प्रभा एतवाल जी को जानते हैं। अगर मैं हैट्रिक गर्ल के नाम से कहूँ तो हैट्रिक गर्ल किसके नाम से आपको बता दूं? वंदना कटारिया है, आपके पिथौरागढ़ की जनपद से बिलोंग करती है। वंदना कटारिया को हैट्रिक गर्ल से जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कभी कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो ये पिंगला या प्योला रानी को कहा जाता है, पिंगला या प्योला रानी को कहा जाता है। और उत्तराखंड की दुर्गावती क्वेश्चन बनता है तो ये भी आपको मुखाग्र याद होना चाहिए कि उत्तराखंड की जो दुर्गावती के नाम से कौन जानते हैं? कर्णावती को जानते हैं। ठीक है, आयरन लेडी के नाम से किसे जानते हैं? तो आयरन लेडी कौन है भैया उत्तराखंड की? तो ये भी तो आपको पता होना। ये सुनीला बलूनी को जानते हैं, सुनीला बलूनी को। अब ये देखिए मशरूम लेडी किसे जानते हैं? अब मशरूम आपको पता होगा, ये जो मशरूम लेडी है ये उत्तराखंड में बहुत ज्यादा विश्व विख्यात भी रही। दिव्या रावत क्या है आपके जो मशरूम गर्ल के नाम से जानते हैं। देखिए कभी चिपको वुमन के नाम से आप सभी को जानते होंगे कि गौरा देवी को हम क्या जानते हैं? चिपको वुमन के नाम से जानते हैं। क्या देखिएगा, ठीक है, ये जो थे कुछ महत्वपूर्ण। अब एक चीज और बता दें तो कभी पूछा जाता है कि उत्तराखंड से जलने वाले उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहली ऐसी महिला कौन सी थी? तो ये भी आपके क्वेश्चन बनता है। तो वो कोई और बिश्नी देवी ही थी। और ये बिश्नी देवी क्या थी? उत्तराखंड की पहली जेल जाने वाली ये महिला थी। और एक चीज और बता दूं इनके बारे में, ये उत्तराखंड की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम महिला भी यही रही। अब टीचरी बाई के नाम से किसे जाना जाता है? टीचरी बाई कौन थी? उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दीपा नौटियाल को। और ठगुली देवी को किस नाम से जाना? टीचरी माई के नाम से। उत्तराखंड में दो महिलाओं को टीचरी माई के नाम से जाना। एक तो ठुगली देवी होगी, दूसरी जो होगी आपकी वो दीपा नौटियाल को जाना जाता है। अब कुमाऊं की झांसी की अगर बात करते हैं तो कुमाऊं की झांसी के रूप में हम किसको जानते हैं? जो कुमाऊं की झांसी के रूप में विजया रानी है, विजया रानी को हम किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं की झांसी के रूप में जानते हैं। अगर देखिए एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं आपने देखा होगा, जब आपके
जो उत्तराखंड की जो झांकी को पहला स्थान मिला था 2023 में, जो मानस खंड से संबंधित जो बनी थी, उसमें अपन जो गल के रूप में अगर कहें कुमाऊं गल पे, वो मीनाक्षी खाती आपकी रामनगर की रहने वाली। इन्होंने जो उसमें उत्तराखंड की जो झांकी थी उसमें वसुधरा अर्पण को उकेरा था। तो ये है, आपको पता नहीं। अब एक जो अगला क्वेश्चन जो बनता है कि कभी क्वेश्चन बनता है माधव आशीष कौन है, तो माधव आशीष को अंग्रेज संत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बॉक्सिंग का पिता किसे कहा जाता है, तो ये हरि सिंह थापा को बॉक्सिंग के पिता के रूप में कहा जाता है। अब गढ़वाल का क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल का दानवीर कर्ण किसे कहा जाए, गढ़वाल का दानवीर कर्ण के नाम से किसे, धनानंद खंडूरी को जानते हैं। इन्होंने क्या करता है, इनको दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मैंने ये आपसे कहा कि बीज बम अभियान एक बनाते हैं, हमने यहाँ पर कहा था एक, देखिए बीज बचाओ, यहाँ पर कहीं पर ही था, देखिए बीज बचाओ आंदोलन के जनक के रूप में विजय जी को जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कहें दूसरा जो क्वेश्चन बना था, कि मैंने जो क्वेश्चन रखा था कि भैया जो ये था कि बीज बम आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे, तो आपको द्वारिका प्रसाद ये सेमवाल थे। द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी को हम किस नाम से जानते हैं, आपके बीज बम अभियान के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो कुछ चीजें मैंने जो बताई आपको, ये आपकी जो परीक्षा होगी उत्तराखंड की, तो उस परीक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों, अगर मेरे द्वारा जो दी गई जो जानकारी है, यदि आपको आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।